यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने बचपन से ही गुलामी और दर्द झेला, लेकिन अपने साहस और दिमाग से पूरी दुनिया को अपने कदमों तले झुका दिया। ये बच्चा आगे चलकर वहीं बना जिसे हम आज चंगेज खान के नाम से जानते हैं। साल था 11,721। आज के मंगोलिया और नॉर्थ वेस्ट चीन के पहाड़ी इलाकों में उस समय कई खानाबदोश कबीलों की बस्तियों थीं। हर कबीले का एक नेता होता था जिसे खान कहा जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि ये सभी खान आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि हर किसी को सत्ता चाहिए थी। कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, बस ताकतवर ही सही और बाकी सब गुलाम। यही वजह थी कि मंगोलों को एक ऐसे नेता की सख्त जरूरत थी जो सबको एकजुट कर सके। इसी पृष्ठभूमि में हमें मिलता है एक कबीले का मुखिया, येसुगेई। येसुगेई अपने छोटे बेटे तैमूजिन के लिए एक पत्नी ढूंढने की कोशिश में निकला था। सफर के दौरान यह एक कबीले के यहां रुकता है। सुबह तैमूजिन घोड़े के साथ बाहर होता है कि तभी वहां एक लड़की आती है। उसका नाम था बोते। बोते मजाक में कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। यह सुनकर तैमूजिन हैरान रह जाता है, लेकिन यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात जब तैमूजिन अपने पिता से इस लड़की के बारे में बताता है, तो येसुगेई कहता है कि तुम्हें किसी ताकतवर कबीले की लड़की चाहिए ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो। लेकिन तैमूजिन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी खुद चुनेगा। अगली सुबह परंपरा के अनुसार कबीलों की लड़कियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। तैमूजिन एक एक कर सबको देखता है और आखिरकार वही बोरते उसे सबसे ज्यादा पसंद आती है और यहीं से उनकी शादी तय हो जाती है। शादी के बाद तैमूजिन को अपने पिता के साथ लौटना पड़ता है। जाते समय बोले उसे एक नेकलेस देती है और वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। सफर के दौरान येसुगेई का सामना दूसरे कबीले के लोगों से होता है। शुरुआत में दोस्ती दिखाई जाती है, दूध की कटोरियों अदल बदल की जाती है, लेकिन उसी दूध में जहर मिला होता है। येसुगेई कुछ ही घंटों बाद गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। तैमूजिन अभी बच्चा ही था। पिता की मौत के बाद उसके अपने ही लोग उरो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मंगोल परंपरा यही थी कि लोग सिर्फ ताकतवर नेता का साथ देते हैं। अब तैमूजिन और उसकी मां अकेले रह जाते हैं। मां बहुआ देती है उस गद्दार सैनिक की जिसने उनके घर और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। तेरी मौत मेरे बेटे के हाथों ही लिखी है। ये शब्द आगे चलकर हकीकत बनेंगे। पिता की मौत के बाद तैमूजिन और उसका परिवार अकेला पड़ चुका था। न कोई कबीला, न कोई सहारा। मंगोल परंपरा के मुताबिक जिसके पास ताकत होती थी वही नेता बनता था और कमजोर को सब छोड़ देते थे। यही वजह थी कि एक गद्दार सैनिक तारगुताई टारगुताई ने येसुगेई की संपत्ति और घर पर कब्जा कर लिया। तैमूजिन की मां ने उसे बहुआ दी। तेरा अंत मेरे बेटे के हाथों ही होगा। यह सुनकर तारगुताई डर तो गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जब तैमूजिन बड़ा होगा तो वह जरूर उसकी जान लेगा। अब ठंडी सर्दियों में तैमूजिन और उसका परिवार बिना छत और खाने के जीने को मजबूर हो गया। उन्हीं दिनों तैमूजिन की किस्मत ने उसे एक नया साथी दिया। बर्फीली झील में गिरकर जब उसकी जान जाने वाली थी, तभी एक हमउम्र लड़का उसे बचा लेता है। उसका नाम था जमूखा। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मंगोल रीति के अनुसार दोनों ने अपने हाथों को काटकर खून एक ही प्याले में मिलाया और पिया। ये खून का भाई बनने की रस्म थी। लेकिन तैमूजिन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद तारगुताई के लोग उसे ढूंढकर पकड़ लेते हैं। मंगोल रिवाज था कि बच्चों को नहीं मारा जाता, इसलिए उन्होंने तैमूजिन को जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन उसके गले में लकड़ी का फंदा डालकर कैदी बना लिया। दिन बीतते गए। तैमूजिन का मजाक उड़ाया जाता, भूखा प्यासा रखा जाता, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी जिसे उसकी हालत पर तरस आता था, एक दिन उसकी मदद करता है। तेज बारिश की रात में उसने फंदा खोल दिया और तैमूजिन को भागने का रास्ता दिखा दिया। भागते भागते तैमूजिन एक पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसने आकाश और धरती के देवताओं से प्रार्थना की। तभी उसे एक सफेद भेड़िया दिखाई दिया। यह मंगोलों के लिए शुभ संकेत था और उसी पल
उसके गले का फंदा अपने आप खुलकर गिर गया। तैमूजिन को लगा कि उसकी दुआ स्वीकार हो गई है। साल बीतते गए। अब छोटा तैमूजिन जवान हो चुका था, लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके दुश्मन टारगुताई टारगुताई अभी भी जिंदा थे और उसे ढूंढते रहते थे। एक दिन तैमूजिन को दोबारा पकड़कर उसी लकड़ी के फंदे से बांधा गया। इस बार उसकी मौत तय लग रही थी, लेकिन तैमूजिन हार मानने वाला नहीं था। रात की अंधेरी में उसने अपने कैदियों को ही चकमा दे दिया और भाग निकला। आजाद होने के बाद सबसे पहले वह उस लड़की के पास गया जिसे उसने बचपन में अपना जीवन साथी चुना था, बोते। सालों बाद दोनों मिले और अब वे पति पत्नी बनकर साथ रहने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक कबीला, जिसे मेरकित्स कहा जाता था, अचानक हमला कर देता है। वजह थी पुरानी दुश्मनी। सालों पहले येसुगेई, तैमूजिन के पिता, ने उनकी एक औरत को कैद कर लिया था। उसी बदले में अब मेरकित्स ने तैमूजिन की पत्नी बोरते को उठा लिया। तैमूजिन टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि बोरते को हर हाल में वापस लाएगा, लेकिन अकेले यह लड़ाई जीतना नामुमकिन था। यही वजह थी कि वह अपने पुराने खून के भाई जमूखा जमूखा के पास गया। तब तक जमूखा भी एक कबीले का खान बन चुका था। तैमूजिन ने उससे मदद मांगी। दोनों भाइयों ने मिलकर सेनाएं तैयार कीं और मेरकित्स पर चढ़ाई कर दी। यह लड़ाई भयंकर थी। तीरों और तलवारों की बरसात में मैदान खून से लाल हो गया, लेकिन आखिरकार तैमूजिन और जमूखा की सेना ने जीत हासिल की। मेरकित्स कबीला परास्त हो गया और तैमूजिन ने बोरते को वापस पा लिया। लौटते समय उसने एक ऐसा काम किया जिससे लोग उसका दीवाना बन गए। सारा लूटा हुआ माल उसने खुद रखने की बजाय अपने सैनिकों और उनके परिवारों में बांट दिया। तैमूजिन खुद सिर्फ 10% हिस्सा रखता और 90% लोगों को दे देता। यही बात उसे बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। लोगों को लगने लगा कि यह इंसान वाकई उनका असली नेता बन सकता है। लेकिन तैमूजिन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जमू खां के दिल में जलन पैदा हो गई। वो समझ गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी सेना भी धीरे धीरे तैमूजिन के पास चली जाएगी, और यहीं से दोनों भाइयों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। चंगेज खान का नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में डर और हैरानी पैदा होती है। वजह साफ है, उसने अपने जीवन काल में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो इतिहास का सबसे बड़ा निरंतर कंटीगुअस साम्राज्य माना जाता है। उसकी सेना सिर्फ लड़ाई जीतने में ही नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ने और रणनीति बनाने में भी माहिर थी। मंगोल सैनिक घोड़े पर बैठकर लंबी दूरी तय कर सकते थे और इतनी अनुशासित थे कि दुनिया की किसी भी बड़ी सेना का सामना कर सकते थे। चंगेज खान ने सिल्क रोड को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसका मतलब यह था कि एशिया से यूरोप तक जाने वाला व्यापार अब उसके अधीन था। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। चीन से लेकर यूरोप तक के व्यापारी, शिल्पकार और राजनयिक अब मंगोल साम्राज्य से होकर गुजरते थे। लेकिन चंगेज खान सिर्फ युद्ध करने वाला शासक नहीं था। उसने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता दी। उसने सैनिकों और नागरिकों के बीच अनुशासन लागू किया और यासा नामक कानून बनाए। इतिहासकार मानते हैं कि उसने डाक प्रणाली, पोस्टल सिस्टम और तेज संचार व्यवस्था भी बनाई थी, ताकि उसका आदेश साम्राज्य के हर कोने तक तुरंत पहुंच सके। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उसकी मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह युद्ध में घायल होकर मरा, तो कुछ कहते हैं कि घोड़े से गिरने की वजह से उसकी जान गई। उसकी कब्र कहाँ है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। मौत के बाद भी उसका नाम मिटा नहीं। उसके बेटे और पोते, खासतौर पर कुबलई खान, ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और चीन में युआन वंश, युएन डिनेस्टी की स्थापना की। आज भी इतिहास में जब भी सबसे शक्तिशाली शासकों की बात होती है, तो चंगेज खान का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि एक साधारण घुमंतू बच्चा भी अपनी ताकत, रणनीति और हिम्मत से पूरी दुनिया को झुका सकता है।